Hello बच्चों, let's see this question. The question says the element with the highest first ionization potential is option A boron, B carbon, C nitrogen, D oxygen. So यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, राइट? ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एटम्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स वो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? अगर हम देखें तो ये हमें एक ही पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं। ये ग्रुप 13, 14, 15 और 16 में एक ही पीरियड में आते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें बोरॉन होता है एटॉमिक नंबर 5, तो इसका हो जाएगा 2s2 एंड 2p1, राइट? अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p2, राइट? देन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2s2 एंड 2p3, राइट? इसका 7। और फिर हमारे पास लास्ट में है ऑक्सीजन विच इज एटॉमिक नंबर 8, सो 2s2 एंड 2p4, राइट? ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हमें क्या बताना है कि किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या कि जब हम उन एलिमेंट या एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है? सो अब देखो अगर ये बोरॉन है, बोरॉन का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, राइट? यहाँ से हमने इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड इसकी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जो उसको एनर्जी लगेगी वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 एंड 2p0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 2s2 एंड 2p0, राइट? अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 एंड 2p1। नाइट्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ हो जाएगा 2s2 एंड 2p2, राइट? और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे हो जाएगा 2s2 एंड 2p3, राइट? अब देखो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, ठीक है, मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी। अब बोरॉन के जो वैलेंस शेल है उसमें p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये p0 होके ये 2s2 हो जाता है, मतलब इसका जो s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, राइट? और यहाँ पे क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगा क्योंकि उसको 2s2 की स्टेट में आना रहेगा, कंप्लीट की स्टेट में आना रहेगा, राइट? तो ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट? वहीं अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास भी क्या है? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो वो भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो अब नाइट्रोजन में देखो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 एंड 2p3। अब 2p3 है, इसका मतलब जो इसका p ऑर्बिटल है ये कैसा है? ये हाफ फिल्ड है, राइट? और हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं, राइट? ये यहाँ पे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट में है। तो अब हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। ये हाफ फील्ड की स्टेट में है, मोस्ट स्टेबल में है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो 2p2 में आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी चली जाती है, हाफ फील्ड नहीं रहता, वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो नाइट्रोजन के केस में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए।
एज कंपेयर टू दी अदर्स। यहाँ ऑक्सीजन के केस में भी देखो, अगर यहाँ पे 2p4 है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे के फिर स्टेबल की स्टेट में आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये हाफ फिल्ड की स्टेट में आता है, तो ये तो और देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी तो मोस्ट स्टेबल वाली स्टेट में आना है, हाफ फिल्ड होना है, तो ये भी इजीली दे देगा। बाकी के ये तीनों दे देंगे, लेकिन नाइट्रोजन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में है हाफ फिल्ड के, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगी, इसकी होगी हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, होगी हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और वही हमें बताना था कि किसकी होगी, तो कौन होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन will have the highest first ionization potential amongst these, right? So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.